टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो इसका नोट्स या पीडीएफ चाहिए तो आप फ्री में ले सकते हैं, सिर्फ आप कमेंट कीजिए, आपको हम सेंड कर देंगे। 12th में एग्जाम से पहले देख लीजिए, हम बोल रहे हैं एग्जाम से पहले देख लीजिएगा ना, मज़ा आ जाएगा। अभी हम आप लोग को फिजिक्स में बताएं, अब चलते हैं बायोलॉजी, उसके बाद केमिस्ट्री भी है रे भाई, उसके बाद हिंदी है। क्या करना है, तहलका मचा देना है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। चलिए देखिए, पहला चैप्टर लिया है क्लास 12 का बायोलॉजी का, जो भी है ऑब्जेक्टिव है। तो चलिए, मानव में निषेचन होता है, 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसका बताइए। इसका जो होगा सी होगा, फिलिपियन नालिकाएं में जो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलिए 2 नंबर और की बढ़ते हैं हम। देखिए रिवीजन करवा रहे हैं, डिटेल में नहीं बता रहे हैं आप लोग को, रिवीजन करवा रहे हैं, जो वो भी स्पीड में करवा रहे हैं। हम सोच रहे हैं जितना जल्दी हो सके सिर्फ आप लोग रिवीजन कीजिए। अभी तो ये टेलर है, मजा तो आएगा केमिस्ट्री में, हिंदी में, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है रे मेरे प्यारे साथियों। चलिए, परागण की प्रक्रिया है, परागण की प्रक्रिया है, दो नंबर क्वेश्चन में ये है पर्याग स्थानांतरण होगा, पर्याग का स्थानांतरण होगा, ऑप्शन नंबर 20 सही है। चलिए 3 नंबर और की बढ़ते हैं। 3 नंबर में देखिए क्या करा है, दिनिशेषण पाया जाता है, 4 ऑप्शन दिया हुआ है। दिनिशेषण किस में पाया जाता है, तो ये पाया जाता है आवृत्त बीजी पौधे में, जो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 4 नंबर में देखिए क्या करा है, वीर्य में पाए जाने वाले हार्मोन है, वीर्य में पाए जाने वाले हार्मोन कौन सा है, तो ये टेस्टोस्टेरोन है, जो ऑप्शन नंबर 20 सही होगा। चलिए ना 5 नंबर और की बढ़ते हैं। 5 नंबर में देखिए क्या करा है, गर्मावस्था की अवधि लगभग होती है, गर्मावस्था की अवधि लगभग होती है, ये जो होती है 280 दिन होती है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलिए अगले चैप्टर की बात करते हैं। 6 नंबर में देखिए क्या करा है, अनुवांशिकी का जनक कौन है, अनुवांशिकी का जनक कौन है 6 नंबर में, इसका जो होगा मेंडल होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है रे भाई, बोर हो रहे हो तो थोड़ा अस्थिर हो जाइए, फिर इस वीडियो को देखिए ना, मजा आ जाएगा। मेंडल का प्रथम नियम कहलाता है, मेंडल का प्रथम क्या नियम कहलाता है 7 नंबर में, ये जो कहलाता है पृथक्करण का नियम कहलाता है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है भाई। देख, मानव में गुणसूत्रों की संख्या क्या है, 46 है, ऑप्शन नंबर सी सही है, ये बेसिक बात है। चलिए 9 नंबर में डीएनए की सूत्री संरचना दी है, डीएनए की सूत्री संरचना दी है 9 नंबर में, इसका जो होगा वाटसन होगा, वाटसन और क्रिक होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए 10 नंबर की बात करें तो 10 नंबर में देखिए लिंग निर्धारण होता है, लिंग जो होता है, लिंग निर्धारण होता है 10 नंबर में, ये जो होता है पिता द्वारा होता है, ऑप्शन नंबर 20 सही होगा रे भाई। चलिए 11 नंबर की ओर बढ़ते हैं। 11 नंबर में देखिए क्या करें, AIDS रोग होता है, AIDS का रोग होता है 11 नंबर में, ये जो होता है वायरस से होता है, जो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जो अभी तक भी ऑब्जेक्टिव नहीं किए होंगे, हम कहते हैं ये वीडियो को अच्छे तरीका से आप लोग देख लेते हैं तो मज़ा आ जाएगा, और इससे बाहर नहीं जाएगा एग्जाम में, बहुत अच्छे तरीका से हम आप लोग के पास ढूंढ के लाए हैं। तो चलिए टीकाकरण से मिलता है, टीकाकरण से क्या मिलता है, 4 ऑप्शन दिया हुआ है, ये मिलता है कृत्रिम सक्रिय प्रतिरक्षा। हम देखिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। हम टाइम बहुत कम समय में आप लोग को बहुत सारा रिवीजन करवाने के लिए जा रहे हैं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 13 नंबर और की बढ़ते हैं। 13 नंबर में देखिए क्या करा, मलेरिया फैलता है, 4 ऑप्शन दिया हुआ, बताइए 13 नंबर में मलेरिया फैलता है, ये जो फैलता है मादा एनोफिलीज मच्छर से फैलता है, ऑप्शन नंबर 20 सही होगा। 14 नंबर की बात करें तो 14 नंबर में देखिए क्या करा, हीमोग्लोबिन पाया जाता है, यह आरबीसी में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर 20 सही होगा। 15 नंबर में देखिए क्या करा, 15 नंबर में रक्त का थकना बनने में सहायक, रक्त में थक्का जमने में सहायक क्या होता है, प्लेटलेट होता है, जो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलिए अगले चैप्टर और की बढ़ते हैं। पीसीआर तकनीकी का उपयोग होता है, पीसीआर तकनीकी का उपयोग होता है, ये जो होता है डीएनए की प्रतिलिपि बनाने में होता है, ऑप्शन नंबर 20 सही होगा। चलिए 17 नंबर और की बढ़ते हैं। 17 नंबर में देखिए क्या करा है, 17 नंबर में देखिए क्या करा है, 17 नंबर में 17 नंबर में देखिए क्या करा है, 17 नंबर क्वेश्चन में इंसुलिन का उत्पादन किया जाता है, इंसुलिन का उत्पादन किया जाता है बैक्टीरिया में किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलिए 18 नंबर और की बढ़ते हैं। 18 में देखिए क्या करा है, 18 नंबर क्वेश्चन में प्लास्मिड पाया जाता है, 18 नंबर में, इसका जो होता है बैक्टीरिया में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलिए 19 नंबर में बात करें तो जीन हस्तांतरण का वाहक है, जीन हस्तांतरण का
वाहक है, जीन हस्तांतरण का वाहक है, ऑप्शन प्लास्मिड होगा जो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलिए 20 नंबर की बात करें तो 20 नंबर में देखिए क्या करा है, बीटी कपास प्रतिरोधी है, बीटी कपास प्रतिरोधी है, बीटी कपास प्रतिरोधी है, यह जो होता है कीट के प्रति होता है, ऑप्शन नंबर 20 सही होगा। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है भैयारी। चलिए परारितंत्र का अध्ययन कहलाता है, 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसका बताइए। इकोलॉजी कहलाता है जो ऑप्शन नंबर 20 सही होगा। चलिए 22 में बात करें तो 22 में देखिए खाद्य श्रृंखला का प्रथम स्तर है होता है, खाद्य श्रृंखला का प्रथम स्तर होता है, ये जो होता है उत्पादक होता है जो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 23 नंबर की बात करें तो 23 में देखिए जैव विविधता का सर्वाधिक स्तर है, जैव विविधता का सर्वाधिक स्तर है, 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से बताइए। इसमें सभी होगा, अनुवांशिका होती है, जातीय होता है, परिस्थिति होता है, सभी है इसमें। 24 नंबर की बात करें तो 24 में देखिए क्या करा है, ओजोन परत पाई जाती है, ओजोन परत पाई जाती है। 23 नंबर में इसमें पाई जाती है, इसका जो होगा समताप होगा, समताप मंडल जो ऑप्शन नंबर 20 सही है। 25 में देखिए क्या करा है, 25 में देखिए क्वेश्चन ग्रीन हाउस गैस है, ग्रीन हाउस गैस है, ये जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड है जो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलिए अगले चैप्टर की ओर बात करते हैं, प्लांट फिजिकोलॉजी का बात करते हैं, प्लांट फिजिकोलॉजी का 26 नंबर में बात करिए, प्रकाश संश्लेषण होता है। पहले ये तो इंपॉर्टेंट है, ये तो प्रकाश संश्लेषण से हर एक बार ऑब्जेक्टिव में रहता है। चलिए बताइए, प्रकाश संश्लेषण होता है 26 नंबर में, ये होता है क्लोरोप्लास्ट में होता है, क्लोरोप्लास्ट में होता है जो ऑप्शन नंबर 20 सही है। 27 नंबर की बात करें तो 27 नंबर में देखिए क्या करा है, जल का परिवहन होता 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 है, जलायन में होता है, ऑप्शन नंबर 20 सही है। चलिए 28 नंबर की बात करें तो 28 में देखिए क्या करा है, वाष्पोत्सर्जन होता है, वाष्पोत्सर्जन होता है, ये जो होता है पतिम होता है जो ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए 29 नंबर की बात करें तो 29 में श्वसन की अंतिम क्रिया होती है, श्वसन की अंतिम क्रिया होती है, श्वसन की अंतिम क्रिया ETS में होती है जो ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए 30 नंबर की बात करें तो 30 नंबर में देखिए ATP को कहा जाता है, ATP को क्या कहा जाता है, ATP को क्या कहा जाता है, ATP को ऊर्जा की मुर्दा कहा जाता है, ऑप्शन नंबर 20 सही है। चलिए एक्स्ट्रा VVI ऑब्जेक्टिव लिए हैं, देखिए भाई ऑब्जेक्टिव, कोशिका की खोज किसने की थी बताइए। 31 में कोशिका की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलिए 32 नंबर की बात करें तो 32 में देखिए क्या करा है, पादप कोशिका में नहीं पाया जाता है, पादप कोशिका में नहीं पाया जाता है, 4 ऑप्शन दिया हुआ है 32 में, इसमें बताइए सेट्रियोल होगा जो ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए 33 नंबर की बात करें तो 33 में देखिए क्या करा, RNA में पाई जाती है, RNA में क्या पाई जाती है, RNA में यूरेलियस पाई जाती है जो ऑप्शन नंबर 20 सही है। चलिए हम एक बात और आप लोग को बताने के लिए जा रहे हैं, जिसके पास थोड़ा बहुत टाइम है, सब्जेक्टिव करने के लिए चाहते हैं, सब्जेक्टिव करने के लिए चाहते हैं तो एक लॉन्ग वीडियो में अच्छे तरीका से VVI चैप्टर सब बताए हैं, VVI जाकर वहां से कर लेते हैं तो ये वादा रहा जो 95% आप सब्जेक्टिव में ला सकते हैं। चलिए 33 नंबर, 34 नंबर की बात करें तो 34 में देखिए क्या करा है, 34 नंबर क्वेश्चन में 34 में दिया हुआ है सबसे बड़ी ग्रंथि है, सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है, सबसे बड़ी ग्रंथि जो है यकृत है जो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलिए अभी तो बचा हुआ, बहुत ऑब्जेक्टिव बचा हुआ, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। मानव का सामान्य रक्त पीएच कितना होता है, आप लोग पढ़े होंगे, आप लोग नहीं जानते होंगे, आप लोग भूल जाते हैं, तो इसका ट्रिक हम एक वीडियो में बताएंगे। जितना पीएच मान का है टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसका जो होता है 7.4 होता है, मानव का समान पीएच मान, रक्त का, खून का, ब्लड का जो होता है पीएच मान 7.4 होता है, 7.4 होता है। टेंशन ले, सप्ताह में कितने दिन होता है, 7 दिन होता है। तो चलिए ये याद रहेगा तो आप लोग कर सकते हैं। जब सप्ताह में 7 दिन होता है तो यहाँ पे देखिए पॉइंट बने रहेगा तो 7 को टिक कीजिएगा, जब पॉइंट में आ गया तो 7.4 को टिक कीजिएगा। 36 नंबर और की बढ़ते, 36 में देखिए क्या करा, मेंडल ने प्रयोग किया था, मेंडल ने प्रयोग किया था, किसने प्रयोग किया था, मेंडल ने प्रयोग किया था मटर पौधे पर। 37 नंबर में देखिए क्या करा है, जीन की रासायनिक प्रकृति है, जीन की रासायनिक प्रकृति है 37 नंबर में, ये जो है DNA है, ऑप्शन नंबर 20 सही होगा। 38 नंबर में देखिए, 38 नंबर में करा है अपघटक होते हैं, 38 नंबर में अपघटक होते हैं कवक और बैक्टीरिया में, ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए 39 की बात करते हैं, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत है दिया है, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत दिया है 39 में, ये डार्विन होगा, ऑप्शन नंबर 20 सही है। चलिए 40 नंबर और की बढ़ते हैं, 40 में देखिए क्या कर रहा है, पारिस्थितिक पिरामिड का आधार होता है, पारिस्थितिक पिरामिड का आधार है 40 नंबर में, ये जो होता है उत्पादक होता है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलिए 41 में मानव हृदय में कक्षों की संख्या क्या, मानव हृदय में कक्षों की संख्या क्या है, इसका जो होगा 4 होगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए
41 नंबर और की बात, 42 में इंसुलिन स्रावित करता है, इंसुलिन स्रावित करता है, ये जो करता है अग्नाशय पे करता है, ऑप्शन नंबर 20 सही है। चलिए आगे को बढ़ते हैं। 43 में देखिए क्या कर रहा है, डीएनए का पूर्ण रूप क्या है, डीएनए का पूर्ण रूप क्या है 43 नंबर में, ये आप लोग के लिए क्वेश्चन छोड़ रहे हैं, आप लोग कमेंट में बताइए। चलिए 44 नंबर और की बढ़ते हैं। 44 में देखिए क्या करा, 44 में रक्त समूह की खोज की थी, रक्त समूह की खोज किसने की थी, 44 में कार्ल लेडस्टीन ने की थी, जो ऑप्शन नंबर ए सही है। 45 नंबर और की बढ़ते हैं। 45 में विटामिन सी की कमी से होता है, विटामिन सी की कमी से क्या होता है, ये विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी होता है, जो ऑप्शन नंबर 20 सही है। देखिए वीडियो आप लोग को अच्छा लगे ना तो आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। चलिए 46 नंबर और की बढ़ते हैं। 46 में देखिए क्या करा है, पौधे में गैसों की आदान प्रदान होता है, पौधे में गैसों के आदान प्रदान होता है, ये रद्द से होता है। चलिए ऑप्शन नंबर इसका जो होगा 20 सही है। चलिए 47 में बात करते हैं, तो सबसे छोटी हड्डी है, सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, ये इसका स्टेप्स होता है, जो ऑप्शन नंबर 20 सही है। चलिए 48 में देखिए, मस्तिष्क में सबसे बड़ा भाग, मस्तिष्क में सबसे बड़ा भाग सीरीब्रू, मस्तिष्क में सबसे बड़ा क्या, सीरीबूम, सीरीबूम, जो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलिए 49 में बढ़ते हैं। 49 में देखिए क्या करें, वृक्क की कार्यात्मक इकाई है, वृक्क की कार्यात्मक इकाई है 49 में, इसका जो होगा नेफ्रॉन होगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलिए 50 नंबर की बात करें तो 50 में देखिए क्या करा, परिस्थितिकी में ऊर्जा का प्रभाव होता है, परिस्थितिकी में ऊर्जा का प्रभाव होता है, ये जो होता है एक दिश होता है, जो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तो चलिए हम आप लोग को क्या बताएं अभी